जय हिंद दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा पेपर 5 ग्रुप सी ना सॉरी ग्रुप सी नहीं ग्रुप बी के अंदर आता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। दोस्तों पेपर 5 में मेजर पोर्शन आपका रियल एनालिसिस है और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है उन टॉपिक में से है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे डिजाइन किया जा सकता है और इस वीडियो में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, शॉर्ट कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखने को मिला था। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको क्या मेरा फोटो नहीं दिखेगा, फोटो पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना। ये नहीं सोचना आज फोटो क्यों नहीं दिख रहा है ना। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम है। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे डिजाइन किया जा सकता है और नीचे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, अगर हम बेसिक समझने का कोशिश करें, ये जो सिंपल इंटीग्रेशन ये लेंथ को बताता है, डबल इंटीग्रेशन एरिया को बताता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को सिंबलाइज करता है। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट लेंथ, तो ऑप्शन में ये मारोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट वॉल्यूम, तो ऑप्शन में ये मारोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट वॉल्यूम, तो ये मारोगे। एरिया में ये मारोगे। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रल में क्या ऑर्डर, ये dx dy और dy dx का मतलब क्या होता है। जैसे सिंगल इंटीग्रेशन में dx लिखा रहता था या सिंगल इंटीग्रेशन में dx लिखा रहता था। अब डबल इंटीग्रेशन है तो दो ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा ना, दो ऑपरेटर। सही सुना आपने, दो ऑपरेटर। क्या ये और ये सिंबल को क्या कहते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y। जो बाद में लिखा हुआ उसे बाद में, जो पहले लिखा हुआ उसे पहले। तो इस तरह से हमने सिंबल का मतलब समझ लिया। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और ऑप्शन ए में क्या दे दे dx dy, ऑप्शन बी में क्या दे दे dx dy dx, और ऑप्शन सी में बोथ, और ऑप्शन डी में नन। आप ये अपने मन से भी डिजाइन कर सकते हो। तो क्या बोथ होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दोनों रिप्रेजेंट करता है। क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर करता है, क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहने का मतलब, अगर हम इसको पहले लिख दे या इसको y वाला को पहले लिख दे, क्या मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है जब लिमिट कांस्टेंट है। जैसे x का लिमिट 1 से 2 है, x का लिमिट 0 से 1 है। कहने का मतलब जब भी लिमिट x और y का कांस्टेंट है तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। ये पॉइंट याद रखिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी तरह से पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाइएगा। ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे भागे जा रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो dx पहले है ना, dx पहले है तो y वाला को कांस्टेंट करके बाहर कर दिए, बाहर कर उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको x²/2 लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट किए तो क्या आया, 3/2 ओवरऑल रिजल्ट आया। तो उसके बाद 3/2 को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, बन ही जाता है। तो इसका आंसर कितना, 3/4। क्या अब हम देखते हैं कब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे पहले और x के रिस्पेक्ट में बाद में। तो यहाँ क्या है, x को बाहर कर दिए, बिल्कुल बाहर कर दिए, और y के साथ इंटीग्रेट किए। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं जब भी लिमिट कांस्टेंट हो तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता। इट मींस वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल डजंट डिपेंड व्हेन द बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इफ अल्फा बीट ए बी अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। इसमें से कौन सा ट्रू है जब ए बी अल्फा बीटा, ए बी बोले तो ए बी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एक्स एंड अल्फा बीटा इज कॉल्ड लिमिट ऑफ वाई। इनमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या निगेटिव होगा, ऑप्शन बी में क्या दोनों इक्वल होगा। हाँ दोस्तों, दोनों इक्वल होगा। अल्फा बीटा कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। इट मींस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करेगा। सही लिखे है ना, एक्स का लिमिट पहले कर दिए, वाई का लिमिट बाद कर दिए ना। इस क्वेश्चन को ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, हमसे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हो जाएगा, x इक्वल टू A2 x इक्वल टू B है, उसके बाद y इक्वल टू अल्फा है से बीटा। यहाँ पे x मिटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं।
ये क्या है, डी वाई डी एक्स। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये होगा x इक्वल टू एक्स वाला का, अब y वाला का लिमिट पहले लिख दीजिए, y इक्वल टू अल्फा से y इक्वल टू बीटा, यहाँ पे बीटा होगा। और उसके बाद सेकेंड लिमिट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, डी एक्स डी वाई। पता नहीं उस समय लिखने वक्त क्या हो गया था। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए दोनों तो एक ही लिख दिए हैं। ऑप्शन ये वाला नीचे वाला ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर आर, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, ये सिंपल इंटीग्रेशन। देखिए तो एक्स, ये जो सिंबल मतलब हुआ ये एक्स का लिमिट बताता है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 0 से 1 के बीच में, ये वाई कहाँ से कहाँ तक है, 0 और वाई के 2 बीच में। इट मीन्स ये वाई का लिमिट है और ये एक्स का लिमिट है। सिंपल इंटीग्रेट कीजिए ना, देखिए एक्स स्क्वायर को बाहर कर दीजिए। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, बाद में वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो वाई को बाहर कर देंगे, तो क्या वाई को अलग कर दिए और एक्स को अलग कर दिए। जब भी लिमिट कांस्टेंट है ना, तो एक्स को अलग वाई को अलग ऐसे भी कर सकते हैं, और जिस तरह से ऊपर बताए वैसे भी कर सकते हैं। आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं ना, एक्स वाला को एक्स के साथ कर दिए, वाई वाला को वाई के साथ करके और लिमिट पुट करके आंसर आ जाएगा। आंसर कितना, 2/3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिमिट ही देना, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन में लिमिट ही लिखना शायद भूल गए। नीचे वाले क्वेश्चन को आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा ना, उसमें आपको लिमिट दिया रहेगा और एक्स और वाई का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स और वाई का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा। इस क्वेश्चन में देखिए तो पहले y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो x को क्या, x को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए ना। मेरा माइंड, आपका माइंड, मेरा माइंड क्या x को इतना बार यूज किया है पॉलिनोमियल में, क्लास 6 7 8 9, तो x को आज तक वेरिएबल समझ रहा है। लेकिन नहीं, जब भी पार्शियलिटी का बात किया जाएगा, पार्शियलिटी इट मीन्स एक को हम वेरिएबल ट्रीट कर लेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। यहाँ पे dy पहले लिखा हुआ है, इसीलिए x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना। अगर आपसे पूछता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, -1/1 + x बोलते कि ना बोलते। उसी तरह इसको समझिए ना, यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x को रहने दिए और y को x को कांस्टेंट समझ लिए। x को कांस्टेंट मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो उसी तरह लिखाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या, -1/1 + x। अब इसमें वैल्यू पुट के, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो इस तरह से बिखर जाएगा। बिखरना समझते हैं, इस तरह से बिखर जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल है ना। इसका इंटीग्रेशन आपके पास जो भी छोटा छोटा सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको 30% ही सिलेबस से आएगा क्वेश्चन और 70% बेसिक आएगा। बेसिक, हाँ सही सुना, 30% सिलेबस से और 70% बेसिक आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा। आप सोच नहीं सकते। आपसे ये पूछ दे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कॉस एक्स मत टिक मार के आ जाइएगा, माइनस कॉस एक्स, वो भी प्लस में कांस्टेंट। इस तरह से यहाँ पे क्या, लॉग एम, लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या, लॉग m/n। ये प्रॉपर्टी है, ये पावर उधर ऊपर चल, इतना तो समझते ही है ना, इतना तो समझते ही है, पूरा नादान थोड़ी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, ट्रिपल इंटीग्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, स्फीयर, हाँ वही स्फीयर जो आप जनरल कंपटीशन में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, वही स्फीयर का इसलिए इसमें क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन वी आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दैट्स वाई क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए 4/3 π/3। ये आसान है लेकिन पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। हाँ, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर y के, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो यहाँ x कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना। अगर 0 से 1 पूछ दे तब 0 से 1 पूछ दे तो 1, उसी तरह क्या 1 है, dx का 1, फिर इस y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, बना देते हैं। आप तो कितना उम्मीद लेके आए इस चैनल पे, उम्मीद पूरा ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को
x इक्वल टू 0 to 1 dx में कर दिए, फिर y इक्वल टू 0 to 1 dy में कर दिए, फिर z इक्वल टू 0 से 1 dz में कर दिए। तो इसका इंटीग्रेशन कितना 1 नहीं x, जल्दीबाजी, इसका इंटीग्रेशन y 0 से 1। एक क्वेश्चन करके बता देते हैं, पता नहीं आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे। ये दोनों इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, इसीलिए आंसर 1। कितना बचा ऐड कर देता है। यहाँ देखिए तो उसी तरह से कितना इसका इंटीग्रेशन x, तो इसी को ऐसे कीजिएगा dy, फिर dz, 0 to 2 है, 0 to 2 है, 0 to 2 है, इसका कितना x, इसका कितना y, इसका कितना z, और लिमिट 0 से 2, 0 से 2। कैसा फील कर रहे हैं? जैसा भी फील कर रहे होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। आप लोग जितना व्यूज और जितना सब्सक्राइब कीजिएगा आपको उतना वीडियो बनेगा। हाँ, ऑफर है, ऑफर नहीं चल रहा। रियली बोल रहे हैं, जितना व्यू जितना सब्सक्राइब उतना वीडियो बनेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए तो कैसा लगा वीडियो, तभी तो उससे हम मोटिवेट हो पाएंगे। अच्छा वीडियो तो कोई देख रहा है। इसमें क्या, इसमें कीजिए ना, ऐसे कीजिए, x को साथ dx का ले लीजिए, y के साथ dy को ले लीजिए, z के साथ dz। इतना भी सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं है जितना क्वेश्चन में दिख रहा है, वो वही चीज दिखाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, y स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या है 0 से 1, z स्क्वायर बाई 2, इतना तो समझ ही सकते हैं साहब। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 1/8। जैकोबियन, हाँ बाबू जैकोबियन पूछता है। जैकोबियन एक तरह का क्या किसका काम करता है बताएं? पहले के जमाना में ना, पहले के जमाना में, अभी गांव में भी चले जाएगा तो एक तराजू हुआ करता था ऐसे करके ना, तराजू हुआ करता था ना, उसको बोलते हैं क्या, पसंगा। पसंगा समझते हैं, पसंगा। उसमें क्या होता था ना, ये तराजू में क्या होता था, एक तरफ ना ज्यादा झुका रहता था, एक तरफ ज्यादा झुका रहता था, तो कुछ पसंगा मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट उस पर ऐड करके बैलेंस किया जाता था, इसको बैलेंस किया जाता था। पसंगा, पसंगा समझते होंगे आप, नहीं समझते हैं तब तो आपसे अलग हमको मिलना होगा, तभी तो समझाया जाएगा। उसी तरह का काम कुछ जैकोबियन करता है, एक तरह का बैलेंस करता है, बैलेंस बना के रखता है। जब भी वेरिएबल का चेंज होता है, जब भी वेरिएबल का हम किसी और वेरिएबल के साथ चेंज कराते हैं तो उस समय जैकोबियन का जरूरत पड़ता है। जैकोबियन जस्ट लाइक पसंगा उसको बोलते हैं। एक तराजू में ना एक तरफ अगर ज्यादा झुका रहता है उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसी में क्या होता है जैकोबियन। जैकोबियन में क्या है, अगर कोई फंक्शन है, कोई एक्स और वाई वेरिएबल है और वेरिएबल खुद दो वेरिएबल का फंक्शन है यू और भी को, आप समझने में यहाँ पहले देखिए कुत्ता बिल्ली, जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो समझ लीजिए कुत्ता बिल्ली से भी नीचे है। भाई दिल पे मत ली, एक तरफ निकल जाता है, पढ़ाते पढ़ाते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, निकल जाता है। अगर किसी को बुरा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा ना, समझ रहे हैं ना। अगर x इक्वल टू a और b क्या है, कोई फंक्शन है, जैसे हम कैसे लिखते थे f ऑफ x, बच्चा नाम से ये क्या है, ये और ये क्या है, ये फाई है और ये साई का फंक्शन है, तो डरना नहीं है, डरता कौन है ना। a और b का कोई फंक्शन है ना, x क्या है, x का नाम a दिया, a के अंदर दो वेरिएबल है कुत्ता बिल्ली, b के अंदर भी दो वेरिएबल है कुत्ता और बिल्ली, जिसका जैकोबियन है ना, जे से रिप्रेजेंट किया एक्स वाई लिखेंगे और कुत्ता बिल्ली लिखेंगे। x ये x और x वाला पहले लिख दिया, फिर ये सिंबल डेल का है मतलब पार्शियलिटी को बताता है। इसको अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, x लिख दिए, उसके बाद y लिख दिए, कुत्ता बिल्ली मतलब जिस वेरिएबल में है ना उस वेरिएबल के साथ उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। बात समझ में, x को ये जो x है dx फिर y है तो dy लिख दिए। अब जिस भी वेरिएबल में उसके साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए ना। अब ऊपर आइए, मजाक मत बनाइए। ये कोई एक फाई है और ये साई है, ये फाई है
और ये नीचे वाला साई है। तो इसका जब पार्शियलिटी एक्स एक्स है तो एक्स एक्स 2 बार लिख दिए, वाई है तो वाई वाई किसका फंक्शन है, यू और भी का है, यू और भी का है ना, तो दोनों को यू और भी के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए। इसी को कहते हैं जैकोबियन। आपको सीधा ऑप्शन में पूछेगा, सीधा ऑप्शन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू जैकोबियन, इसमें से कौन सा ट्रू जैकोबियन है। देखिए तो एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई सही तो है, उसके बाद यू या यू के साथ भी रहना चाहिए ना, यू के साथ भी, हाँ इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और दूसरे ऑप्शन में कुछ कुछ लिखा रहेगा, कुछ कुछ लिखा रहेगा, उस पर नहीं जाना। जैकोबियन ऑफ ए स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा ना। अगर इसका जैकोबियन हम निकालना चाहे, जैकोबियन निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स निकाल के ही बता देते हैं, डी एक्स डी वाई पार्शियलिटी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद आर और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर इसका जैकोबियन निकालें तो क्या हो, डी एक्स, यही ना, इसका आर के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा वाई वाला को। अब इसको dx को डी थीटा के रिस्पेक्ट में, dx को डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा। अगर इसको, ये क्या हो जाएगा, y को r के रिस्पेक्ट में कीजिएगा कितना, साइन थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए ना, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट कॉस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर। आपको याद करना है, किस आदत है एकदम डिटेल में बताने का, क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है तो कितना आर। और जैकोबियन होता है ऑलवेज प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, जैकोबियन इज ऑलवेज प्लस माइनस। तो क्या यहाँ प्लस माइनस, जैकोबियन हमेशा ये प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जैकोबियन ऑफ स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म इज प्लस माइनस। ये एक इसलिए करके बता दिए ताकि आपको ये वाला फॉर्म याद रहे। अप्लाई याद सीखना एक अलग बात है और अप्लाई करना एक अलग बात है, दोनों में कनेक्शन बनना चाहिए ना। ये तो इंटीग्रेशन का यूज पड़ता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर ऑड फंक्शन है माइनस ए टू ए, वैल्यू कितना 0। एरिया ऑफ सर्किल कितना, पाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 रहता तब इसका एरिया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता तब 4 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर। अब क्या होता है पाई इंटू 2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना 4 पाई। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए देखिए ए क्या है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है तब ए बी लिखे हैं। उसी तरह से इसका कितना बचा, इसका पाई 6 लिख के आंसर चला आता है, गलत हो गया ना, ये गलत है। √2 कहने का मतलब क्या, √2 का स्क्वायर। √3 कहने का क्या मतलब, √3 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तभी ना होगा ये, पाई √2 √3 ना पाई √6। इसका देखिए तो इसका इस इलिप्स का एरिया इक्वल टू कितना 2 इंटू 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब इस फॉर्म में हमको लाना है ए स्क्वायर 1 तभी इसका एरिया क्या होगा पाई इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या है 2 को क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर पाई टू एरिया। ये सिंपल इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा हाय रे दा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट क्या है 0 से 1 है, यहाँ पे 0 होगा, 0 से 1 है 1/2। ये सब तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप लोग से रिक्वेस्ट है इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए, कैसे आता है डजेंट मैटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब भी हम यूज करते हैं
कैलकुलेशन में एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए उस समय ये आता है √π/2। अगर याद होगा किन्हीं को जिस समय बीटा या गामा फंक्शन में ये आया होगा एक बार, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1/4 है ना, तो यहाँ 1/5 कर दीजिए। हेलो हेलो, जय हिंद सर। हाँ काम कर रहे हैं, तुरंत फोन करते हैं तुरंत। क्या पावर 4 है तो कितना 1/5। इस तरह से जब रहेगा साइन कॉस, ये फॉर्म आपको पहचानना पड़ेगा, ये फॉर्म पहचानना पड़ेगा। ये यूजफुल फॉर्म बन जाता है। यूजफुल फॉर्म इसीलिए है क्योंकि ये जिस समय वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं ना, उसका कैलकुलेशन में ये हेल्प करता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अगर पावर x पे पावर 4 है तो 1/5, साइन पे पावर 4 रहता है तो 1/5, कॉस साइन पे पावर 6 है 1/7। किसी एक पे पावर रहे दूसरा पावर फ्री रहे, किसी एक पे पावर रहे और दूसरा पावर फ्री रहे, तभी होगा वैल्यू। इसका कितना 1/7। अगर आप लोग सोच रहे हैं अगर ये रहता तब 12 थीटा कॉस पे पावर 2 थीटा। इस समय नहीं कुछ बोल सकते हैं, इस समय कुछ नहीं बोल सकते हैं। 2 नहीं रहेगा तब कितना आंसर 1/3। इसका आंसर बोलिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 21 का आंसर कितना 0/2 कितना आंसर 1/22। ये सब यूज पड़ता है जिस समय वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं ना, यूजिंग डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, तब ये इंटीग्रेशन यूजफुल है। इसीलिए इस फॉर्म को आप याद रखिए। फॉर्म कैसे याद रहेगा, फॉर्म ऐसे याद रहेगा। अगर 0/π/2 है, साइन पे पावर m थीटा है और कॉस पे कोई पावर नहीं है, तो इसका आंसर क्या 1/m+1। अगर एक और फॉर्म 0/π/2 है तो साइन थीटा और कॉस पे पावर n थीटा इक्वल टू कितना 1/n+1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसे याद रखेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जिनका भी एग्जाम है। पता नहीं ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाए, और इसी सब PDF से क्वेश्चन ही आएगा। आप लोग को मैं फिर बता दूं 30% आपका सिलेबस से आएगा, सिलेबस, और 70% आपका बेसिक क्वेश्चन रहेगा। बेसिक क्वेश्चन, हाँ इतना बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा पूछ दे ना, ऑप्शन में दे देगा इतना कॉस थीटा, ऑप्शन बी में साइन थीटा, ऑप्शन सी में दे देगा माइनस कॉस थीटा, और ऑप्शन डी में दे देगा नन। आप लोग सोच रहे होगे हा ये मार देते हैं, ये मार दोगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा के बाद प्लस कांस्टेंट भी आएगा ना, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो सही आंसर क्या होगा इतना आसान क्वेश्चन पूछ देगा ना, इतना आसान क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल पिछल जाओगे ना जिंदगी में। अगर एक बार पिछल जाओगे तो कभी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है क्या पिछलते ही जाओ, नहीं पिछलो ही नहीं, संभल जाओ। इसीलिए क्वेश्चन हार्ड और इजी, परेशानी इजी में ही हो जाता है। इतना ना आसान क्वेश्चन पूछ देता है, देख के ही गलती हो जाता है। इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। दोस्तों इसी सब के लिए साथ दोस्तों जिस तरह से आप सबका सपोर्ट दिख रहा है उस तरह से ऐसा ही लग रहा है जैसे पेपर 6, 7, 8 सारा कंप्लीट होगा। बिल्कुल। जय हिंद, बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।